हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसके अंदर हम करने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 3 चुनावी राजनीति। और ये कार्यपत्रक हमारा है 33 यानी कि 33 आपके 19/9 की वर्कशीट है ये। यहाँ पे हम देखिए क्या करने वाले हैं आज। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। चुनाव लोकतांत्रिक होने का मतलब वहाँ पे लोगों की भागीदारी ज़्यादा क्यों है। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होता है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या होता है कि लोगों की भागीदारी उसमें ज़्यादा क्यों है। तो उसके लिए देखिए, हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियां देखते सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम पर वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान में किसी के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं अधिकारों का दुरुपयोग करना। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु जरूरी नहीं कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए, ठीक है। अब देखो, हर एक चुनाव, अभी मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया कि कुछ लोग जो होते हैं इलीगल मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे एक तो पैसे दे के वोट ले लेना, ठीक है, या जो है लोगों को डरा धमका के वोट ले लेना, या जो सामने खड़ा हुआ है उसको डराना धमकाना, या इवन कि कई बार तो मार भी देते हैं, ठीक है, या फर्जी वोट्स जो है वो डलवाना, या जो मर भी चुके हैं ना उनके वोट भी डलवाते रहते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें जो है वो गलत हैं, ठीक है। तो वो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हर एक चीज़ जो होती है ना उसके अंदर कमी होती है। कोई भी सिस्टम अभी तक परफेक्ट नहीं है, चाहे आप किसी देश में चले जाइए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस सिस्टम को ही छोड़ दें, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, अब सोचने की बात ये है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है। यही मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि भारत में चुनाव में क्यों लोकतांत्रिक है, यानी कि लोकतांत्रिक क्यों है उसके अंदर। तो क्या अकेला ये धांधलियां करने के साथ क्या वो जीत जाएगा, ठीक है। धांधलियां करने के साथ क्या वो जीत जाएगा? फर्जी वोट डलवाने के साथ, ठीक है। अगर हम समझदार होंगे तो वो कितने फर्जी वोट डलवा लेगा, ठीक है। वो कितना डरा धमका लेगा, हम क्यों डरे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि स्वतंत्र चुनाव आयोग। अब एक स्वतंत्र चुनाव आयोग हमारे यहाँ पे होता है, जैसे चुनाव आयोग ईसी होता है, इलेक्शन कमीशन। वैसे स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या होता है? हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आयुक्ति की जाती है। इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त है यदि इनके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। यानी कि ये एक कोर्ट जैसा इनको मानो, क्योंकि इनका जो काम होता है ना वो ये खुद करते हैं, बाहर वाला कोई नहीं कर सकता। यानी कि जैसे कोर्ट में जज एक बार जो फैसला सुना देता है ना, बाहरी हस्तक्षेप वहाँ पे नहीं होता। वकील सिर्फ अपनी दलीलें दे सकते हैं। अब जज के दिमाग में क्या गया है वो अपने अनुसार जो फैसला सुनाएगा वही रहेगा, ठीक है। अब इसके कार्यों में चुनावों की सूचना जारी करने से चुनाव नतीजे आने तक पूरी प्रक्रिया आती है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को सजा दी जा सकती है। यह सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। ये चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव जब शुरू होते हैं, जब उम्मीदवार का नामांकन पत्र भरा जाता है, वहाँ से लेकर चुनाव करवाने तक की इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वोटर लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो जो हम ईवीएम लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, उसके साथ देखना है। और जब किसी रूम के अंदर या कहीं पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो लेके आनी है, ठीक है। किसी भी चीज़ के साथ गलती ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सज़ा भी दे सकता उन उम्मीदवारों को जो ऐसे काम करते हैं, धांधलियाँ करते हैं, ठीक है। चुनाव के लोगों की भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी देखो, आमतौर पे हमें पता है कि किससे लगता है। आप न्यूज़ में सुनते हो कि बिहार में 85% जो है वो मतदान रहा, पंजाब में 90% रहा, दिल्ली में 92% मतदान जो है वो किया। ये 92% क्या होता है? ये 92% होता है कि हर 100 में से 92 लोग जो हैं, हर 100 में से 92 लोग या हर 100 में से 90 लोग जो है ना, उन्होंने अपना वोट जो है वो दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। पर एक चीज़ ये है कि आजकल जो है वो घट रही है। आजकल लोगों की भागीदारी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक तो ये होता है कि जिस दिन चुनाव होते हैं उस दिन सबको गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, तो आधे लोग तो पिकनिक मनाने चले जाते हैं, आधे लोग अपने मायके चले जाते हैं, ठीक है। आधे लोग आलस के कारण नहीं आते, तो वोट डालने ही नहीं आते हैं। दूसरा एक चीज़ धांधली
सबसे बड़ी ये बढ़ती जा रही है कि एक परिवार जो है ना वो एक ही उम्मीदवार को वोट देता है। एक पिता अपनी बेटी को बोलता है कि तूने इसको ही वोट देना, वो उससे बाहर वोट नहीं दे सकती। यानी कि एक परिवार जो है वो पूरा परिवार, अब अगर कांग्रेस के साथ है वो कांग्रेस को ही देंगे, अगर बीजेपी के साथ है बीजेपी को ही देंगे। तो अब वहाँ पे ना उनके पास है ही नहीं, ऑप्शंस ही नहीं बचते। तो ये भी एक बहुत बड़ी धांधली है कि ऐसे सत्ता को लेके आना, ठीक है। हो सकता है आपकी उनकी बेटी को ना पसंद हो वो चीज़ें जो उन पार्टी में है जिसके साथ वो हैं, ठीक है। चुनावी नतीजों का स्वीकारना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक बड़ा पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बन रह सकती थी, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोगों के अंदर एजुकेशन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे एजुकेटेड लोग जो है इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं, एजुकेटेड उम्मीदवार आ रहे हैं, शिक्षित उम्मीदवार, तो वो क्या करते हैं, आजकल गुस्सा नहीं होते हैं। पहले क्या करते थे, अगर हार जाते थे तो फिर वो मार काट करना शुरू कर देते थे, गुस्सा आ जाता था, फिर एक दूसरे के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग। पर आजकल बोलते हैं चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगला जीत गया उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। अब उसको बात देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हम बना कैसे सकते हैं। ये बात हमने की ना कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो दूसरा जो सामने उसका प्रतिनिधि खड़ा था उसको बुरा नहीं लगता है। पर ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हम करवा कैसे सकते हैं, उसके लिए आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अक्सर चुनाव में कोई ढंग का विकल्प न होना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने यही चुनौती होती है सबसे बड़ी, ठीक है। हमेशा क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ढंग का विकल्प होना चाहिए, 2 या 4 विकल्प होना चाहिए कि लोग उसमें से चूज कर सकें। तो न होना एक सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग करना। अब जो लोग धनी होते हैं, हमने पिछली वर्कशीट में भी डिस्कस किया, तो जो लोग धनी होते हैं वो लगातार धन लगाते जाते हैं, उनके पास धन बहुत होता है, और जो थोड़े बहुत गरीब घर के होते हैं फिर वो तो जीत ही नहीं सकते ना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती आ गई। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। ऐसे लोग जो मारकाट करते हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनको भी क्या कर देना, चुनावी पृष्ठभूमि के अंदर उतार देना, ठीक है। ये भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमेशा एक उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, पर लोग छिपाते हैं, ठीक है। खड़ा किसी को करते हैं, पीछे पार्टी कोई और चलाता है। खड़ा कोई होता, उम्मीदवार कोई होता, सरकार किसी की बनती है, ठीक है। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी बड़ी छोटी पार्टियों को भी देखने पड़ता है। एक जो पार्टी है जो मान लो अभी बनी है 2 महीने पहले, काम बहुत अच्छे करी है, पर एक जो है वो 100 साल से वही पार्टी चलती हुई आ रही है, या जब से भारत आज़ाद हुआ तब से वही पार्टी चलती हुई आ रही है, तो उनको कई मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना, ये चीज़ सबसे बड़ी है। अब देखो कि अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में क्या होता है, टिकट बंटवारा जो भी चलता है। अभी देखो पहले क्या थे, राजीव गांधी जी थे, उसके बाद में उनकी पत्नी सोनिया गांधी आ गई, उसके बाद में उनके बेटे जो हैं वो आ गए राहुल गांधी, उससे पहले जो इंदिरा गांधी, तो लगातार उन्हीं में चल रहा है। उसके बाद में बीच में एक इंसान और आए थे, दैट इज़ मनमोहन सिंह, ठीक है। तो अब ये था कि उन्होंने रिश्तेदारी ना निकाल के मनमोहन सिंह को जो टिकट है वो दी, प्रधानमंत्री है वो बनने का ऑप्शन दिया। पर अगर वो अपने गांधी परिवार में ही चलते रहते ना तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी भी नहीं हो सकता था। वो तो पक्षपात हो गया कि हमारा बेटा ही आगे जाएगा, राजा का बेटा राजा ही रहेगा, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं, लिखिए। तो आचार संहिता लागू करता है स्वतंत्र जो हमारा चुनाव आयोग होता है, किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है जो इसका उल्लंघन करता है, ठीक है, उनको दंड दे सकता है। चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने या कुछ सरकारी अधिकारियों को हस्तांतरित करने या सरकारी शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देशों को आदेश दे सकता है। जब जीतने और हारने की संभावनाएं बढ़ती है ना, तो कोई लड़ाई ना हो तो वो वहाँ पे जो पूरी सिक्योरिटी है वो देते हैं। चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनके खामियों के लिए तंग कर सकता है। अगर कोई सरकार कोई काम नहीं करती है या उनके अंदर कोई कमी होती है तो चुनाव आयोग उनको नोटिस दे सकता है। ईसी का मतलब होता है ये वाला ईसी, ठीक है। ईसी एक प्रत्याहार का आदेश दे सकता है, इसका ऐसा माना जाए कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था। अगर ऐसा मान लो, अगर ईसी को लगता है कि चुनाव जो था वो निष्पक्ष नहीं था, तो प्रत्याहार यानी कि वो दोबारा चुनाव जो है वो करवा सकता है, इतना अधिकार उसके पास होता है, ठीक है। दूसरा है, अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। तो पहला है, चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। कौन कौन से? पहला, जाली मतदान को रोकने के लिए मतदाताओं का परिचय पत्र दिए जाने चाहिए, जैसे आजकल वोटर कार्ड्स आते हैं वो देने चाहिए। आधार कार्ड से भी लिंक कर दिया जाना चाहिए, अब इस बार हो जाएगा।
अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, जो भी पार्टी उसको खड़ी कर रही है, कौन उसका खड़ा कर रहा है, पूरा डिटेल्स जो है वो निकाल लेनी चाहिए। चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा मतदान होना चाहिए, डब्बियों ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले तो बोलते थे ना, तो लोग क्या करते थे, अपनी पेटी में ला के या तो कोई पत्थर रख देते थे या लोहे की चीज़ रख देते थे। अब उसकी भारी होगी ना तो जीत जाएगा वो, चाहे वोट कोई उसको दे या ना दे, ठीक है। हुड़दंगियों का उपयोग करके राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदियों को आतंकित कर रहे हैं। चुनाव आयोग इन हुड़दंगियों को गिरफ्तारी के आदेश दे देना चाहिए और चुनाव से पार्टी को रोकना चाहिए। यानी कि अगर कोई अपने प्रतिद्वंदियों को डरा रहा है, धमका रहा है, तो ऐसे में चुनाव आयोग क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है उनकी गिरफ्तारी के, और उस पार्टी जो है उसको चुनाव से निकाल सकता है, ठीक है। उसको है बाद में हमें है, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। चुनाव राज्य और उसके लोगों के बीच का एक अंतर संबंध कायम करता है। अंतर संबंध मतलब बीच में, जहां संप्रभुता लोगों के हाथ में होती है और वे सरकार जहां वो गड़बड़ियां करें लगाम लगा सकते हैं। हमें कैसी सरकार चाहिए, ठीक है, या हम कैसी सरकार चाहते हैं, उस सरकार से हम क्या चाहते हैं और वह सरकार कैसे चलनी चाहिए, यानी इसमें जनता की भागीदारी बहुत होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसके लिए मान लो कि अब ये भागीदारी पूछी है तो हम अपने हिसाब से सरकार बनाते हैं, अगर हमें अपने हिसाब की सरकार नहीं मिलती है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां लिखिए। तो पहले है, मतदाताओं की सूची में गलत नामों को शामिल करने और वास्तविक नामों को शामिल करना, ठीक है, ना करना, वास्तविक नामों को शामिल ना करना, ठीक है। सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, सत्ता में जो है, ठीक है, सत्तारूढ़ वो होते हैं जो अभी सत्ता में है, रूलिंग पार्टी। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी दलों द्वारा धन का अत्यधिक उपयोग करना, मतदाताओं को धमकी और मतदान के दिन हेराफेरी करना, जाति या धर्म के नाम पर उन्हें वोट के देने के लिए अपील करना। ये कुछ है जो चुनौतियां सामने आ रही हैं अभी, ठीक है। सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। उसके बाद में मैं आपको 3rd क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। उसके बाद में है ये, तो इसमें से आप जितने चाहें ना उतने लिख सकते हैं। तो अपने 2nd क्वेश्चन में से कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लिखें, जितने आपको चाहिए 2 या 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है 1st क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा 1st क्वेश्चन। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।